बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का जो टॉपिक है वो है अल्काइल रेडिकल्स का बनना। ये आज का हमारा टॉपिक है अल्काइल रेडिकल्स का बनना। ये आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 81 पे ये मौजूद है। तो हम स्टडी करते हैं अल्काइल रेडिकल का बनना। अल्काइल रेडिकल्स अल्केन्स से बनाए जाते हैं। 10th क्लास अल्केन्स के बारे में हमने पढ़ा है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम अल्केन्स कहते हैं। अल्केन के नाम के आखिर में जो प्रीफिक्स के तौर पर ANE यूज़ होता है, ANE, और अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो अल्काइल रेडिकल को अल्केन से बनाया जाता है। किस तरह बनाया जाता है? अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम खारिज करने से ये बनते हैं और इन्हें लफ्ज़ R से ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि जब हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन का एक एटम खारिज करेंगे तो ये बनते हैं। जैसे कि अल्केन की एक मिसाल है मीथेन, उसका फार्मूला है CH4। जब उसमें से हम एक हाइड्रोजन का एटम खारिज करेंगे तो वो रह जाएगा CH3, तो उसको हम कहेंगे अल्काइल रेडिकल। CH3 एक अल्काइल रेडिकल है और अल्काइल रेडिकल को हम R, ये जो कैपिटल R है, इससे ज़ाहिर करते हैं। और अल्काइल रेडिकल का फार्मूला CnH2n+1। ये है अल्काइल रेडिकल का फार्मूला CnH2n+1। अब हम इसको मिसाल से पढ़ते हैं। तो मिसालों में मिसाल के तौर पे हम ये इसकी एग्जांपल्स हैं। मीथेन, ये अल्केन्स का पहला मेंबर है मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे सामने ये मौजूद है। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4। ये अल्केन ग्रुप का पहला मेंबर मीथेन है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH4 और जाहिर सी बात है कि इसमें हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। जब इसमें से हाइड्रोजन का एक एटम निकाल दिया जाए, 4 एटम है, एक एटम को निकाल दिया जाए तो फिर बचता है CH3। ये अल्काइल रेडिकल है, इसको हम मिथाइल कहते हैं, मिथाइल। और ये नाम कैसे बना? मीथेन के लास्ट वाले जो 3 स्पेलिंग है ANE, उसको रिप्लेस किया जाए अगर YL से तो बना मिथाइल, मीथेन से मिथाइल। तो हमने देखा कि मीथेन जिसका फार्मूला CH4 है, उसमें से एक हाइड्रोजन एटम को अगर निकाल दिया जाए तो बनता है CH3 जो कि मिथाइल है और ये एक अल्काइल रेडिकल है। इसी तरह सारे अल्काइल रेडिकल बनते हैं। जैसा कि इथेन है, एक अल्केन ग्रुप का दूसरा मेंबर है इथेन, जिसका फार्मूला है C2H6। इसमें हाइड्रोजन के 6 एटम्स हैं। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन का एटम खारिज कर दिया जाए तो फिर वो रह जाएगा C2H5। पहले था C2H6, अब ये रह जाएगा C2H5। एक हाइड्रोजन का एटम निकाल दिया तो इस तरह जो रेडिकल बना उसका नाम है इथाइल, यानी कि इथेन से इथाइल। तो ये एक अल्काइल रेडिकल है। इस तरह अल्काइल रेडिकल बनते हैं। प्रोपेन, फार्मूला है C3H8। हाइड्रोजन का एक एटम खारिज कर देने पर वो रह जाता है C3H7 और प्रोपेन से वो बन जाता है प्रोपाइल। ब्यूटेन, उसका फार्मूला है C4H10, यानी इसमें हाइड्रोजन के 10 एटम्स हैं। अगर एक एटम को निकाल दिया जाए, खारिज कर दिया जाए, तो फिर हाइड्रोजन के 9 एटम रह जाते हैं, तो ये C4H9। तो इसमें हाइड्रोजन के एटम की तादाद 9 है। एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया तो बन गया ब्यूटाइल। ये ब्यूटेन से बना है ब्यूटाइल। पेंटेन, फार्मूला है C5H12, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स की तादाद है 12। एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाए तो फिर हासिल होता है C5H11। ये पेंटाइल है, तो पेंटेन से बना पेंटाइल। ये एक अल्काइल रेडिकल है।
हेक्सेन का फॉर्मूला है C6H14, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 14। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन एटम निकाल दिया जाए तो फिर C6H13 रह जाता है। तो ये है अल्काइल रेडिकल जिसका नाम है हेक्साइल। तो ये हेक्सीन से बना हेक्साइल। हेप्टेन है, फॉर्मूला C7H16, हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 16। अगर एक हाइड्रोजन एटम को खारिज कर दिया जाए तो फिर बनता है C7H15। और हेप्टेन से बना हेप्टाइल, हेप्टेन से हेप्टाइल। 8वां कंपाउंड है ऑक्टेन, फार्मूला C8H18। एक हाइड्रोजन आइटम खारिज करने पर C8H17 हासिल हुआ। एक हाइड्रोजन आइटम हमने खारिज किया और हाइड्रोजन के आइटम 18 से कम होकर 17 रह गए तो बना ऑक्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल। नोनेन का फार्मूला C9H20 है, हाइड्रोजन आइटम की तादाद 20 है। एक हाइड्रोजन एटम खारिज करने पर ये C9H19 बच गया तो इसे कहते हैं नोनाइल, नोनेन से नोनाइल। और लास्ट कंपाउंड डेकेन C10H22, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स की तादाद 22 है। एक हाइड्रोजन एटम निकाला, खारिज किया तो रह गया C10H21, 22 से 21 और हासिल हुआ डेकाइल। तो ये सारे जो कंपाउंड हैं, ये सब जो रेडिकल्स हैं, ये सब अल्काइल रेडिकल्स कहलाते हैं। तो इन तमाम एग्जांपल में हमने देखा कि जब अल्केन्स में से हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम खारिज कर दिया जाए तो अल्काइल रेडिकल बनता है। मीथेन से मिथाइल बनता है, इथेन से इथाइल बनता है, प्रोपेन से प्रोपाइल बनता है, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनता है एंड सो ऑन। डेकेन से डेकाइल बनता है। तो ये इसकी सारी एग्जांपल्स हैं। अब फर्दर इसकी दो डेफिनेशन हम और पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन है ये नॉर्मल प्रोपाइल, नॉर्मल प्रोपाइल। प्रोपेन स्टेट चेन रखती है, जब आखिर से H को खारिज कर दिया जाता है तो ये नॉर्मल प्रोपाइल कहलाती है। यानी प्रोपेन से अगर हम प्रोपेन के आखिर में से एक हाइड्रोजन एटम को खारिज कर देंगे तो नॉर्मल प्रोपाइल बनेगा। ये हमारे सामने प्रोपेन है, इसका फार्मूला CH3CH2CH3, ये फार्मूला है प्रोपेन का। अब इसमें से आखिर वाले हाइड्रोजन एटम को अगर खारिज कर दिया जाए तो CH3 वैसे रहा, CH2 वैसे रहा। यहाँ पे CH3 था, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम को खारिज करने के बाद ये हो गया CH2। तो आखिर से एक हाइड्रोजन एटम खारिज किया तो ये बना नॉर्मल प्रोपाइल। पहले प्रोपेन था, अब बना नॉर्मल प्रोपाइल। तो पता ये चला कि अगर आखिर से हाइड्रोजन एटम को खारिज कर दिया जाएगा, आखिर से एंड से हाइड्रोजन एटम को खारिज कर दिया जाएगा तो बनेगा नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये हासिल हुआ नॉर्मल प्रोपाइल। ये इसके एंड पे CH3 है और इसके आखिर से जब हाइड्रोजन एटम को खारिज किया CH2 रह गया तो बना नॉर्मल प्रोपाइल। अगर ना करें एंड से खारिज बल्कि दरमियान से करें तो प्रोपेन स्टेट चेन रखती है, जब दरमियान वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन खारिज कर दिया जाए तो आइसोप्रोपाइल कहलाती है। तो अगर हम आखिर से हाइड्रोजन एटम को खारिज ना करें बल्कि दरमियान से करें, यहाँ से दरमियान से, तो दरमियान वाले हाइड्रोजन एटम का इखराज किया तो इधर भी CH3 था, CH3 रहा, इधर भी CH3 रहा, लेकिन यहाँ पे सेंटर में CH2 था, अब CH रह गया। तो दरमियान से एक हाइड्रोजन एटम का इखराज करने पर यह हासिल हुआ आइसोप्रोपाइल। तो पता ये चला कि आखिर से एक हाइड्रोजन एटम का इखराज हो तो बनता है नॉर्मल प्रोपाइल,
और दरमियान से अगर हाइड्रोजन एटम का अखराज हो तो बनता है आइसोप्रोपाइल। इसी तरह इसकी ब्यूटेन रेडिकल की मिसाल भी है। ब्यूटाइल रेडिकल 2 बनते हैं। ब्यूटेन का फार्मूला है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये इसका फार्मूला है, याद रहे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर एंड पे सिंगल बॉन्ड CH3। ये है ब्यूटेन। अगर इसमें से आखिर वाले हाइड्रोजन एटम का अखराज किया जाए तो CH3 एज इट इज़, CH2 ये सब एज इट इज़। यहाँ पे CH3 था, एक हाइड्रोजन एटम को खारिज कर दिया गया तो फिर हासिल हुआ नॉर्मल ब्यूटाइल। ये हमने आखिर से हाइड्रोजन एटम का अखराज किया तो हासिल हुआ नॉर्मल ब्यूटाइल। अगर दरमियान वाले हाइड्रोजन का अखराज किया जाए तो फिर शुरू वाला CH3 एज इट इज़ रहेगा, आखिरी वाला CH3 एज इट इज़ रहेगा, ये वाला CH2 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर CH2 था, उसकी जगह पे एक हाइड्रोजन एटम खारिज करने पर CH बच गया, तो ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल, जिसको आइसोब्यूटाइल भी कहते हैं। तो इस तरह ये इसकी मिसाल नंबर 2 है। तो इस बहस से पता चला कि अगर आखिर वाले हाइड्रोजन का अखराज किया जाए तो नॉर्मल प्रोपाइल हासिल होता है, अगर दरमियान वाले हाइड्रोजन एटम का अखराज किया जाए तो आइसोप्रोपाइल हासिल होता है। तो ये है आज का टॉपिक।